हेलो एवरीवन, हमने रहीम के दोहे की एक्सप्लेनेशन कर ली थी और आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह अगर हमारे रिश्ते में गांठ, रहीम जी कहते हैं, अगर इसी तरह हमारे रिश्ते में गांठ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, पहले की भांति नहीं जुड़ पाती। इसमें अविश्वास और संदेह की दरार पड़ जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। हमें अपना दुख दूसरों पर को इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे उसका मजाक उड़ाते हैं। रहीम जी कहते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को हम अपना दुख बता देते तो पहले तो वे सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वे हमारी उसी बात का मजाक उड़ाते। इसलिए अपने मन के जो अंदर है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि छोटे होने के बावजूद भी वह लोगों और जीव जंतुओं की प्यास को तृप्त करता है। सागर विशाल होने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसमें रहीम जी कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिसके पास धन नहीं है, वे फिर भी लोगों की सेवा करते हैं, काम आते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है और वो किसी के काम नहीं आते। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? कवि की मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसकी साधना करनी चाहिए, वह मूल है, उसे ही सींचना चाहिए। जैसे जड़ को सींचने से फल फूल मिल जाता है, उसी तरह ईश्वर को पूजने से सभी काम सफल हो जाते हैं। केवल एक ईश्वर की साधना पर ध्यान लगाना चाहिए। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। कोई भी उसी की मदद करता है, कोई भी उसी की मदद करता है जिसके पास आंतरिक बल होता है, नहीं तो वो कोई मदद करने नहीं आता। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास जैसे अगर कमल को उसकी जड़ में पानी नहीं देंगे तो सूरज कितना भी उसको बचाने की कोशिश करे वो नहीं बच पाएगा, वह सूख जाएगा। तो यही बताया गया है इसमें कि संपत्ति का बताया कि अगर अपनी संपत्ति है तो वही काम आती है, दूसरे कोई मदद नहीं कर सकता। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अवध नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा। तो ये इसमें बताया गया। अयोध्या के राजा जो राम थे उसके बारे में बताया गया। जब उसे 14 साल का वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहे थे। तो ये बताया गया कि चित्रकूट में वही लोग जाते हैं जो जिस पर विपदा आती है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट कुंडली मारने की कला में सिद्ध कारण ऊपर चढ़ जाता है। मोती मान उस चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती के संदर्भ में चमक या इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं होगी तो वह बेकार है, उसका मूल्य नहीं है। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ मान सम्मान है। मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर किसी मनुष्य की बेइज्जती होते रहे तो उससे अच्छा जीना, मृत्यु ही अच्छी है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ अस्तित्व से है। पानी के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। आटे और चून दोनों में पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पानी का महत्व बताया कि बिना पानी के कुछ भी नहीं है। टूटे से फिर ना मिले गांठ भरी जाए। कवि इस पंक्ति में बता रहा है कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ना कठिन हो जाता है। अगर टूट भी जाए तो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शंका होती रहती है। सुनी अठी लही लोग सब बटी न लही कोई। कवि का कहना है कि अपने दुखों को किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरे लोग सहायता नहीं करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो हम अपने अंदर दुख है उसको अपने तक सीमित रखो, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। रहीमन मूल ही सींची वो फूलई फलई अघाय। इन पंक्तियों द्वारा कवि एक ईश्वर की आराधना पर जोर देते हैं। इसके समर्थन में कवि वृक्ष की जड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जड़ को सींचने से पूरा पेड़ पर्याप्त प्रभाव होता है, हरा भरा रहता है। अलग अलग फल फूल पत्ते सींचने की आवश्यकता नहीं होती। एक पेड़ को जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थो रिहाई। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो कम है लेकिन उनमें अर्थ गहरा छिपा होता है।
नारद ऋषि तन देत मृग नरधन हेत समेत। जिस तरह संगीत की मोहिनी तान पर रीझ कर हिरण अपने प्राण त्याग देता है, इसी प्रकार मनुष्य धन कला पर मुग्ध होकर धन अर्जित करने को अपना उद्देश्य बना लेता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। हर एक छोटी वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। कपड़ा सिलने का कार्य तलवार नहीं कर सकती, सुई ही काम आती है, इसलिए छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें बताया गया, रहीम जी कहते हैं कि किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है। इसमें बताया गया है कि पानी की महत्ता को बताया गया है। जैसे चमक या आग के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। बिना पानी के आटा या चूना को गूंथा नहीं जा सकता। इन पंक्ति में पानी की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया गया है? जिस पर विपदा पड़ती वह इस देश में आता है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती, तो क्या होगा? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। रहीमन पानी राखे, बिनु पानी सब सू।